बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। NB न्यूज़ के साथ मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो अपने कैमरामैन फुरकान नवाज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, इमरान खान जिस वन पेज की मुसलसल वन पेज का विर्द करते रहे, क्या वो वन पेज इल्ज़ामात के सैलाब में बह चुका है? इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान के खिलाफ किस तरह के इक़दामात का फैसला किया है और इमरान खान ने किन रहनुमाओं से या किस शख्सियत से अलहदगी का फैसला करने के बाद उस पर अमल शुरू कर दिया है। और आपने ये भी देखा होगा कि कल तक दूसरों को अदालतों के चक्कर लगवाने वाले इमरान खान ने अब खुद अदालतों के चक्कर लगाने शुरू कर दिए हैं। सुबह खैबर पख्तूनख्वा से ज़मानत लेने के बाद उन्होंने इस्लामाबाद की अदालत से भी 15 से ज़्यादा मुकदमात में ज़मानत हासिल कर ली है। नाज़रीन, इन तमाम इसके पीछे जो मामलात हैं उस पर हम आज आपसे बात करेंगे। आपको अगर हमारा चैनल पसंद आए तो मेहरबानी करके इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा और अपनी तजावीज़ से भी हमें आगाह कीजिएगा। नाज़रीन, कल तक इमरान खान जो है वो एहतसाब के नाम पर दूसरों को अदालतों के चक्कर लगवाते थे और आज वो खुद अदालतों के चक्कर में फंस गए हैं। और इमरान खान को इल्ज़ामात की सियासत बहुत महंगी पड़ गई है। यहाँ तक कि आपने देखा होगा कि ब्रिगेडियर रिटायर्ड रांझा समेत अब दीगर अफराद ने भी इमरान खान के इल्ज़ामात का संजीदगी से जवाब देना शुरू कर दिया है। और ब्रिगेडियर रिटायर्ड रांझा ने तो यहाँ तक कह दिया है कि अगर इमरान खान में हिम्मत है तो वो आकर उनसे मुबाहिसा कर ले। तो नाज़रीन, ऐसी सूरत हाल में मामलात कहाँ जा रहे हैं, आइए उस पर थोड़ा सा गौर करते हैं। नाज़रीन, इमरान खान पिछले कुछ दिनों से मुसलसल इल्ज़ामात दर इल्ज़ामात की बात कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त हो ये रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट ने उसके इन इल्ज़ामात का संजीदगी से जो है वो जायज़ा लेना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से आप बखूबी वाकिफ़ हैं। क्योंकि वो मुसलसल इदारों के सरबराहों और साबिक रिटायर्ड जो फौजी अफसरान हैं उन पर, और मतलब उनके इल्ज़ामात की ना कोई हद है ना इंतहा है, और झूठ बोलना तो जैसे उनका वतीरा बन चुका है। तो नाज़रीन, इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान के इस झूठे प्रोपेगेंडा की रोकथाम के हवाले से अदालतों से रुजू करने पर गौर शुरू कर दिया है और उन तमाम अफराद से राब्ते शुरू कर दिए हैं जिन पर इमरान खान मुतवातिर इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं, ताकि वो अदालत से रुजू कर सकें। नाज़रीन, इसमें हम एक अहम और बड़ी खबर आपके साथ शेयर करते चलें कि इमरान खान की सियासत को मुस्तकिल ख़त्म करने के लिए PDM की इत्तेहादी जमातों ने आइंदा आम इंतखाबात में एक प्लेटफॉर्म या फिर मुकम्मल सीट एडजस्टमेंट पर भी गौर शुरू कर दिया है और इस हवाले से राब्ते भी तेज़ कर दिए गए हैं और आने वाले कुछ दिनों में ये हक़ाइक़ जो हैं वो आवाम के सामने होंगे। तो नाज़रीन, जैसा कि हमने पहले कहा कि इमरान खान जिस वन पेज पर इतराते थे और जिस वन पेज का नाम लेकर वो डराया धमकाया करते थे, उसका वन पेज तो इल्ज़ामात की सैलाब में बह चुका है। ताहम अस्करी ज़राए का कहना है कि PTI या उसकी क़यादत से किसी भी सतह पर मुज़ाकरात नहीं हो रहे। नाज़रीन, अस्करी क़यादत ने वाज़ेह कर दिया है कि इमरान खान या उसकी जमात के किसी भी रहनुमा के साथ किसी भी सतह पर किसी भी हवाले से किसी भी किस्म के मुज़ाकरात नहीं हो रहे हैं और ना ही वो इमरान खान से या उसकी क़यादत से जिस तरह के उन्होंने इल्ज़ाम लगाए हैं उसके बाद वो उनसे कोई मुज़ाकरात कर सकते हैं। ताहम ये सियासत है, तो सियासत में कुछ भी हो सकता है, तो इसका फ़ैसला तो आने वाला वक्त ही करेगा। नाज़रीन, मैंने जिस शख्सियत की बात की वो ये है कि PTI के अंदरूनी दबाव के पेश नज़र साबिक वज़ीर आज़म यानी शहनशाह जो ख़ुद को समझा करते थे, तो उन्होंने पार्टी की जो मरकज़ी क़यादत है उसके दबाव में आकर
एक वाहिद इत्तेहादी, सिंगल सीटेड इत्तेहादी शेख रशीद से भी अलहदगी कर ली है, यानी शेख रशीद से भी अलहदगी अख्तियार कर ली है। शेख रशीद से तो उन्होंने अलहदगी अख्तियार कर ली है, ताहम उनका अपना रवैया शेख रशीद से भी ज़्यादा तल्ख और बहतानबाजी, इल्ज़ाम तराशी और झूठ से लबरेज हो गया है। यानी अब उसको बहतानबाजी, इल्ज़ाम तराशी और इस तरह की सियासत करने के लिए किसी भी शेख रशीद की इजाज़त नहीं है। इसी के साथ ही नाजरीन, अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। आपको अगर हमारा प्रोग्राम पसंद आए तो मेहरबानी करके सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर और लाइक भी कीजिएगा। मेहरबानी।